इन खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका। घरकुल मसाले। आदाब अर्ज़ है नाज़रीन, उर्दू ख़बरनामा MCN में मैं ज़की सिद्दीकी आपका इस्तकबाल करता हूँ। पेश हैं आज की अहम खबरें। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका। घरकुल मसाले। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अव्वलीन पेट्रोल पंप का राब्ता वजीर सुभाष देसाई के हाथों शानदार इफ्तिताह। साबिक MP चंद्रकांत खैरे के हाथों शाहगंज चमन में नस्ब करदा आजहानी वल्लभ भाई पटेल के मुजस्समे की नकाब कुशाई। पुलिस डिपार्टमेंट को मुस्तहकम बनाने DPDC के फंड से खरीदी गई 72 टू व्हीलर गाड़ियां। राब्ता वजीर ने हरी झंडी दिखाकर किया गाड़ियों का रस्मी इफ्तिताह। कोरोना पर काबू पाने हुकूमत की हिदायत पर शहरियान लेने लगे कोरोना से बचाव के टीके, मगर स्टाफ की कमी और वैक्सीन की किल्लत के सबब वड़गांव कोलाटी सेंटर पर मची भगदड़। मुतालिका इंतजामिया से तवज्जो का मुतालिबा। और पेट्रोलियम अशिया की बढ़ती कीमतों के खिलाफ गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने मनाया काला दिन। काले झंडे दिखाकर मरकजी हुकूमत के खिलाफ जमकर किया एहतजाज। अब खबरें तफसील से। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अव्वलीन प्रगति पेट्रोल पंप का इफ्तिताह आज राब्ता वजीर सुभाष देसाई के हाथों अमल में आया। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन औरंगाबाद की जानिब से शहर के जसवंतपुरा सेंट्रल नाका रोड बाईजीपुरा में एक शानदार पेट्रोल पंप कायम किया गया है। बल्दिया औज़मा की जानिब से चलाया जाने वाला ये शहर का अव्वलीन पेट्रोल पंप होगा, जिसकी तामीर पिछले लंबे अरसे से जारी थी और बिलाखिर 28 जून की वो घड़ियां आ पहुंची जब इस पेट्रोल पंप का इफ्तिताह ज़िले के राब्ता वजीर सुभाष देसाई के बदस्त अमल में आया। देसाई ने इफ्तिताह के यादगार पत्थर की रोनुमाई की और एक मोटरसाइकिल में पेट्रोल भरकर इस पंप का इफ्तिताह किया। इस मौके पर वजीर मौसूफ के हाथों शजरकारी भी की गई, जबकि इस तकरीब में रुकन कौंसिल अंबादास दानवे, म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे, एडिशनल कमिश्नर बीबी नेमा ने, रविंद्र निकम, इंडियन ऑयल कंपनी के नायब नाजिम आला सुहास तुमा ने, सिटी इंजीनियर SD पांझड़े, डिप्टी कमिश्नर अपर्णा थेटे, नंदकिशोर भोंबे, गार्डन सुपरिटेंडेंट BD फड़, पंडित डॉक्टर नीता पाडलकर, हेमंत कुल्हे और कॉरपोरेशन के दीगर अफसरान और मुलाजमीन मौजूद थे। इस मौके पर कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडे ने इस पेट्रोल पंप के बशमूल शहर में मजीद 5 पेट्रोल पंप कायम करने का इजहार आज़म किया है, जो कांचनवाड़ी पैठन रोड, चिकल थाना से मुत्तसिल सौंगी बाईपास, गरवारे स्टेडियम और हरसूल का पुराना अक्ट्राय नाका जलगांव रोड पर कायम होंगे। शहर के शाहगंज में नस्ब करदा मुल्क के पहले वजीर दाखिला सरदार वल्लभ भाई पटेल के मुजस्समे की नकाब कशाई आज सीनियर रहनुमा चंद्रकांत खैरे के हाथों अमल में आई। इस मौके पर राब्ता वजीर सुभाष देसाई, रुकन असेंबली अतुल सावे, MLC अंबादास दानवे, MLA प्रदीप जायसवाल, साबिक मेयर नंद कुमार घोड़ेले, जिला कलेक्टर सुनील चौहान, म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे और दीगर मौजूद थे। वाज़ेह रहे कि आजहानी सरदार वल्लभ भाई पटेल के मुजस्समे की नकाब कशाई रियासती वजीर आला के हाथों की जानी थी, मगर कोरोना के वबाई हालात के सबब वो ना आ सके और उनकी हिदायत के मुताबिक साबिक MP चंद्रकांत खैरे के हाथों नकाब कशाई की रस्म अदा कर दी गई। भाई पटेल लोह पुरुष यांच्या पूर्णाकृती पुतळ्याचं हे अनावरण आज इथे संपन्न झालं, याचं मला आनंद आणि अभिमान आहे। काही महिन्यापूर्वी मी इथे आलो तेव्हा चबुतराचं काम चालू होतं आणि पुतळा तिकडे शिल्पकाराकडे तयार आहे, आणून बसवायचं आहे। माननीय मुख्यमंत्र्यांनी याचं अनावरण करावं असं सर्वच मान्यवरांनी आणि कार्यकर्त्यांनी मला आग्रह केला। आम्ही मुख्यमंत्र्यांकडे मी बोललोही किंवा असं पुतळ्याचं अनावरण करायचं आहे, तुमची जी काही तुम्हाला देणं शक्य असेल ती तारीख आपण आम्हाला कळवा। ते एकदा मुख्यमंत्र्यांनी मला त्याची माहिती घेतली आणि मी सगळी माहिती दिली जी आपल्याला आता माहिती आहे की हा पूर्वी छोटा पुतळा होता अर्धा, आता पूर्णाकृती केला जातोय, फार महत्त्वाच्या चौकात आहे आणि त्या ठिकाणी ह्या पुतळ्यासाठी संपूर्ण निधी हा चंद्रकांत खैरे साहेबांनी दिलेला आहे, त्यामुळे हे शक्य झालं हे पण मी सांगितलं। ते सगळं ऐकल्यानंतर माननीय मुख्यमंत्री म्हणाले की या कोरोनाच्या काळात मी कार्यक्रमांसाठी
असं ठिकठिकाणी जाणं योग्य नाही, कारण मी आलो की गर्दी होणार, गर्दी थांबवता येणार नाही आणि गर्दी तर आपल्याला नको आहे. बाकी काही नाही, वल्लभभाईंबद्दल आम्हाला पूर्ण आदर आहेच, त्यामुळे हे कामाला येता आलं असं तर मला आनंदच झाला असता. पण मी तुम्हाला अशी सूचना करतो असं म्हणून म्हणाले की आपण ह्याचं उद्घाटन एकतर पालकमंत्री म्हणून तुम्ही केलं पाहिजे, हे साहजिकच आहे, पण चंद्रकांत खैरेंना मात्र त्या ठिकाणी तुम्ही हा मान द्या. जराइम पर काबू पाने के लिए डीपीडीसी की जानिब से पुलिस फोर्स को नई 72 टू व्हीलर गाड़ियां फराहम की गई हैं, जिसका आज रस्मी इफ्तिताह राब्ता वज़ीर सुभाष देसाई के हाथों अमल में आया. इस ज़िमन में एक तकरीब आज पुलिस कमिश्नरेट में मुनक़िद की गई, जहां राब्ता वज़ीर ने पुलिस फोर्स में शामिल की गई नई 72 टू व्हीलर गाड़ियों को हरी झंडी दिखाई और उसका रस्मी इफ्तिताह किया. इस तकरीब में एमएलए प्रदीप जायसवाल, अतुल सावे, एमएलसी अंबादास दानवे, पुलिस कमिश्नर डॉक्टर निखिल गुप्ता, ज़िला कलेक्टर सुनील चौहान, म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे और दीगर पुलिस अफसरान भी शरीक थे. इस मौके पर हाज़रीन की रहनुमाई करते हुए राब्ता वज़ीर ने कहा कि शहर में लॉ एंड ऑर्डर की बरकरारी के लिए पुलिस फोर्स रात दिन जद्दोजहद करती है. बदलते हालात के तहत पुलिस फोर्स को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के लिए डीपीडीसी ने फ़ंड फराहम किया, जिसके ज़रिए ये 72 गाड़ियाँ ख़रीदी गई हैं. इससे पहले भी डीपीडीसी के फ़ंड से रूरल पुलिस को भी 2 व्हीलर और 4 व्हीलर गाड़ियाँ फराहम की गई थी. उस वक्त शहर पुलिस के लिए 12 4 व्हीलर गाड़ियाँ दी गई थीं. इन गाड़ियों के पुलिस दस्ते में शामिल किए जाने के बाद अब किसी भी मौके वारदात पर पुलिस को पहुंचने में आसानी होगी. उन्होंने मज़ीद कहा कि पुलिस महकमे को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के लिए वो डीपीडीसी से इस तरह की मदद मुस्तक़बिल में भी करवाते रहेंगे. भूमिका अशी आहे की हा याच्याबद्दलचा जो एक आयोग नेमला गेला होता त्यांनी पोलीस दलाचं आधुनिकीकरण अशा प्रकारची भूमिका मांडली होती आणि आग्रह केला की सर्व राज्यांच्या पोलीस दलांचं आधुनिकीकरण झालं पाहिजे. पोलिसांना हे जुनाट वाहनं असतात, चांगली वाहनं नसतात आणि त्यांची गतिमानता ही अडकलेली असते, थांबलेली असते. त्यामुळं महाराष्ट्र सरकारनं हे ठरवलं की पोलिसांची गतिमानता वाढवायची असेल तर त्यांना चांगली वाहनं दिली पाहिजे. त्या भूमिकेतून आम्ही शहराचे पोलीस असोत किंवा ग्रामीण भागातले यांना दुचाकी वाहनं, मोटरसायकल्स हे मोठ्या संख्येनं जिल्हा नियोजन समितीतर्फे उपलब्ध करून दिल्या आणि आज हे संभाजीनगर शहर पोलीस दलाला 74 दुचाकी वाहनं आणि यापूर्वीच आम्ही 12 4चाकी वाहनंसुद्धा दिली, मोटारी दिल्या. त्यामुळे ह्यांची नक्कीच गतिमानता वाढेल. कुठेही ते आता थांबू राहू शकत नाही. कुठल्याही गुन्ह्याच्या ठिकाणी कुठे गरज असेल तिथे पटकन आमचा पोलीस बांधव जाऊन पोहोचेल आणि तिथे ती सेवा किंवा तिथला बंदोबस्त हा त्याचे सांभाळेल अशी खात्री आहे. म्यूनसिपल इंतज़ामिया खाली ओहदों पर अपने तौर पर तकर्रुरात करे, इस तरह की हिदायत आज राब्ता वज़ीर सुभाष देसाई ने दी है. म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से शहर में किए जा रहे मुख्तलिफ तरक्याती कामों का जायज़ा लेने राब्ता वज़ीर सुभाष देसाई की सदारत में एक अहम मीटिंग ज़िला कलेक्टर ऑफिस की मीटिंग हॉल में मुनक़िद की गई. इस मीटिंग में ज़िला कलेक्टर सुनील चौहान, म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे, स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के एडिशनल CEO अरुण शिंदे और दीगर मुताल्लिक़ा अफसरान शरीक थे. इस मीटिंग में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का जायज़ा लेने के बाद राब्ता वज़ीर ने मुताल्लिक़ा अफसरान को हिदायत दी और कहा कि हुकूमत ने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के स्टाफिंग पैटर्न को मंजूरी दे दी है, लिहाजा अब खाली ओहदों पर तकर्रुरात के लिए AMC इंतज़ामिया अपने तौर पर कार्रवाई करे और खानगी एजेंसियों के ज़रिए मुलाजिमीन के तकर्रुरात करे, मौज़िफ़ अफसरान को एक्सटेंशन दे ताकि स्टाफ की कमी के सबब तरक्याती काम मुतासिर न होने पाएँ. इसी तरह ये भी हिदायत दी कि सभी तरक्याती काम अपने वक्त मुकर्ररा पर मुकम्मल किए जाएँ. देही आवाम को तिब्बी सहूलतें फराहम करवाने के लिए ज़िला इंतज़ामिया रोल मॉडल की हैसियत से काम करे, इस तरह की हिदायत आज राब्ता वज़ीर सुभाष देसाई ने मुताल्लिक़ा हुक्काम को दी है. ज़िला परिषद के हेल्थ डिपार्टमेंट की कारकर्दगी का जायज़ा लेने के लिए मुताल्लिक़ा अफसरान और मुलाजिमीन की एक अहम मीटिंग गार्जियन मिनिस्टर सुभाष देसाई ने आज तलब की. इस मीटिंग में ज़िला कलेक्टर सुनील चौहान, ज़िला परिषद के CEO मंगेश गोंदावले और दीगर मुताल्लिक़ा अफसरान शरीक हुए. देही मकामात पर तिब्बी सहूलियात फ़राहम करवाने की ग़र्ज़ से प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, रूरल हॉस्पिटल्स और
آکسیجن پلانٹ اور آکسیجن کی وافر مقدار میں فراہمی کے علاوہ ویکسینیشن سے متعلق رابطہ وزیر نے جائزہ لیا۔ اس کے علاوہ دیگر ترقیاتی کاموں کے ساتھ ساتھ تعلیم، واٹر سپلائی، راستوں کی تعمیر، نظام دور حکومت میں قائم کردہ اسکولی عمارات کی مرمت و درستی سے متعلق ضروری ہدایات دیتے ہوئے انہوں نے حکم دیا کہ دیہی مقامات پر طبی سہولتیں فراہم کرنے کے معاملے میں ضلع ہیلتھ انتظامیہ رول ماڈل بنے۔ شہر کے بجاج نگر علاقے میں قائم کردہ کورونا ویکسینیشن سینٹر پر ویکسین لگوانے کے لیے شہریان کا ہجوم تھا، لیکن ویکسین کی قلت کے سبب یہاں بھگدڑ مچ گئی، جس میں کئی خواتین و بوڑھے گر پڑے۔ عوام نے توجہ کا مطالبہ کیا ہے۔ ناظرین، گو کہ ان دنوں ہمارے ضلع میں کورونا کا زور کم ہونے لگا ہے اور متاثرین کی تعداد میں بھی آئے دن کمی آ رہی ہے، مگر ریاست مہاراشٹر میں مختلف مقامات پر ڈیلٹا پلس ویرینٹ کورونا کی تیسری لہر میں مبتلا کچھ مریض پائے جانے کے بعد حکومت الرٹ ہو گئی ہے اور بریک دا چین کے تحت جو لیول مقرر کیے گئے تھے انہیں ختم کر کے لیول 3 کے لیے جو پابندیاں عائد کی گئی تھیں وہ 31 اضلاع میں نافذ کرنے کی ہدایت حکومت نے دی ہے۔ اس تعلق سے 3 روز قبل ایک حکم نامہ بھی جاری کیا گیا ہے۔ اسی طرح مقامی ڈیزاسٹر مینجمنٹ کمیٹی کو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ ویکسینیشن کی مہم تیز کی جائے اور کم از کم 70% عوام کو کورونا سے بچاؤ کے ٹیکے لگا دیے جائیں تاکہ ڈیلٹا پلس ویرینٹ سے محفوظ رہا جا سکے، جس کے بعد ویکسین حاصل کرنے کے لیے عوام کی بھیڑ سبھی سینٹرز پر دیکھی جانے لگی ہے۔ بجاج نگر علاقے میں موجود سینٹر پر بھی ٹیکہ لگوانے کے لیے آنے والے شہریان کی تعداد کی مناسبت سے نہ تو یہاں اسٹاف ہے اور نہ ہی ویکسین مہیا کی گئی ہیں۔ یہاں موجود بھیڑ کو دیکھتے ہوئے سینٹر انتظامیہ نے قطار میں کھڑے شہریان سے کہا کہ 100 افراد کو ہی ٹیکہ لگایا جائے گا، لہٰذا دیگر افراد لوٹ جائیں، لیکن کوئی بھی شہری ویکسین لیے بغیر واپس جانا نہیں چاہتا تھا، جس کی وجہ سے وہاں بھگدڑ مچ گئی اور اس دھکم پیل میں کئی بزرگ افراد اور خواتین نیچے گر گئے۔ علاقے کے ساکنان کا متعلقہ انتظامیہ سے مطالبہ ہے کہ وڑگاؤں کولہاٹی ہیلتھ سینٹر پر اسٹاف بڑھایا جائے اور ویکسین کا ذخیرہ بھی فوری فراہم کروایا جائے۔ ایندھن و پیٹرول کی بڑھتی قیمتوں پر قابو پانے میں ناکام مرکزی حکومت کے خلاف آج گڈس ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن نے کالا دن منایا۔ گزشتہ کئی دنوں سے پیٹرول، ڈیزل اور پکوان گیس کی قیمتوں میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے اور پیٹرولیم اشیاء کی قیمتیں بڑھائے جانے کے سبب ضروریات زندگی کی لازمی اشیاء کی قیمتیں بھی آسمان چھونے لگی ہیں، جس کی وجہ سے عام آدمی کی زندگی اجیرن ہو چکی ہے اور وہ مالی بحران میں مبتلا ہو گیا ہے۔ پیٹرولیم اشیاء کی بڑھتی قیمتوں پر قابو پانے میں ناکام مرکزی حکومت کے خلاف اپنا احتجاج درج کرواتے ہوئے والو صنعتی علاقے میں آج گڈس ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن کی جانب سے کالا دن منایا گیا اور کالے جھنڈے لہرا کر مرکزی حکومت کے خلاف مظاہرہ کیا گیا اور حکومت سے پیٹرولیم اشیاء کی قیمتیں فوری طور پر کم کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ مطالبہ منظور نہ کیے جانے کی صورت میں ملک گیر سطح پر چکہ جام آندولن کا انتباہ آج مظاہرین کی جانب سے دیا گیا ہے۔ احتجاج کرنے والوں میں ایسوسی ایشن کے صدر فیاض خان، نائب صدر اسد احمد، سیکریٹری ایم جی عرفانی، جنرل سیکریٹری جے کمار تھانوی، نائب صدر راجندر ماہیشوری، وید پرکاش، آر کے سنگھ، یوسف خان، روندر سنگھ ٹوئیجا، سریش پہاڑے اور دیگر شامل تھے۔ 28 جون کو ہم جو ہے کالا دیوس منا رہے ہیں، یہ پورے بھارت میں منایا جا رہا ہے ٹرانسپورٹر اور ٹرک مالکوں کی طرف سے۔ یہ اس لیے منایا جا رہا ہے کہ پورے 2 مہینے کے اندر گورنمنٹ، سینٹرل گورنمنٹ، اسٹیٹ گورنمنٹ نے 27 ٹائمز جو ہے ریٹ بڑھائی ہوئی ہے، جس کے وجہ سے اکنامکلی سارے ٹرک آپریٹر جو ہے گھاٹے میں چل رہے ہیں۔ ابھی جیسے ہمارے دوسرے پد ادھیکاریوں نے بتایا ہے کہ موٹر مالک بھی آج آتم ہتیا کی دگار پہ پہنچ گیا ہے۔ آل انڈیا موٹر کانگریس نے آہوان کی ہے، ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم لوگ جو کام کرتے ہیں اس میں جو ہے ہمارا یہ طریقہ رہتا کہ ہم اب آج کالا دیوس پورے بھارت میں منا رہے، اس کے بعد میں ہمارے آل انڈیا موٹر کانگریس جو ہے دلی میں جو سمبندھت منسٹری ہے ان کو ایک نوٹس دیتی ہے، 30 دن کی نوٹس میں کبھی سرکار اس کے اوپر کوئی نرنے لیتی ہے، ڈیزل اور پیٹرول کے بھاؤ جو بڑھے ہوئے ہیں وہ کم کرتی ہے تو ٹھیک ہے، نہ تو پورے آل انڈیا موٹر کانگریس کے انڈر میں 65 لاکھ ٹرک پورے بھارت میں چلتی ہے جو پورے چکا جام آندولن میں چلے جائیں گی، جس کے وجہ سے کئی چیزوں کا جو ہے تو بھاؤ بڑھ جائے گا، کئی لوگوں کو اس سے تراس ہوگا۔ آج ہماری پوزیشن گاڑی چلانے کی قابل نہیں رہی، ویسے ہی ابھی جیسے ہمارے ایک پرتینیدھی نے بتایا ہے کہ 65-70% گاڑیاں ہماری کھڑی ہوئی ہے اور بھی گاڑیاں ہماری کھڑے رہنے کے ڈگار پہ ہے۔ ابھی ترنت اس کے اوپر ڈیسیجن لیا جائے سینٹرل گورنمنٹ کی طرف سے۔ آج کا جو بلیک ڈے ہم لوگ منا رہے ہیں
ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस की ओर से जो आह्वान हुआ है, जिसमें औरंगाबाद गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन भी सहकार्य है। जैसे हमारे अध्यक्ष श्री फयाज खान जी ने बताया और हमारे दूसरे भी वक्ता ने बताया, भी डीजल बेतहाशा वृद्धि हो रही है। हमारा जो ट्रांसपोर्ट व्यवसाय है वो बिल्कुल सड़क पर आ गया है, बंद होने की कगार पर आ गया है। काफ़ी व्यवसाय बंद भी हो गया है। आज की डेट में भी 60% गाड़ियाँ हमारी खड़ी हैं। इसके अलावा भी हमारी केंद्र सरकार से कुछ मांगे हैं, जैसे कि पेट्रोल डीजल को जीएसटी के अंदर लाया जाए, हमें मॉरिटोरियम और 6 महीने का बढ़ाया जाए। इसके अलावा कुछ अलग और मांगे हैं जो हमने संबंधित जो भी इसके मंत्रालय हैं, जैसे पेट्रोलियम मंत्रालय है, सड़क परिवहन मंत्रालय है, भारत सरकार, पीएमओ ऑफिस और सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को हमारी ओर से और ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट की ओर से काफ़ी बार रिक्वेस्ट किया गया है, पर उस पर अभी तक कोई खास कार्रवाई, ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। ये एक जस्ट नोटिफिकेशन है। यदि अभी भी केंद्र सरकार ने कुछ नहीं किया तो आगे हम चक्का जाम करने का भी सोच रहे हैं। सरकार को हम 1 महीने का नोटिस देंगे और भारतवर्ष में चक्का जाम करेंगे। उम्मीद प्रोजेक्ट के तहत हल्का असम्बली में ख़वातीन बचत गटों की तैयार करदा मसनूआत की फ़रोख्त के लिए 1.5 दिन के मार्केट फराहम किए जाएंगे और इस सरगर्मी पर आइंदा 15 दिन ही में अमलावरी शुरू कर दी जाएगी। इस तरह के अहकाम रियासती वज़ीर ममलिकत अब्दुल सत्तार ने दिए हैं। इस सिलसिले में ताल्लुक़े के आलमी शोहरत याफ्ता अजंता गार के इलाके में ख़वातीन बचत गटों की तैयार करदा मसनूआत की फ़रोख्त के लिए एक अलहदा तिजारती कॉम्प्लेक्स और ताल्लुका सतह पर पंचायत समिति की दुकानें फराहम करके मज़कूरा बचत गटों को हल्का असम्बली के ज़िला परिषद के स्कूलों में छुट्टी के अय्याम यानी शनिचर और इतवार को 1.5 दिन के मार्केट दिए जाएंगे और इस खुसूस में आइंदा 15 दिन में अमलावरी भी शुरू कर दी जाएगी। इस तरह के अहकाम रियासती वज़ीर ममलिकत अब्दुल सत्तार ने दिए हैं। अब्दुल सत्तार सिल्लोड़ में मुनाकिद ख़वातीन बचत गटों के एक वर्कशॉप के मौके पर मुखातिब थे। इस वर्कशॉप के मौके पर मुनाकिद तकरीब में सिल्लोड़ पंचायत समिति की सभापति डॉक्टर कल्पना जामकर, सोएगांव पंचायत समिति की सभापति प्रतिभा जाधव, सिल्लोड़ की सदर बल्दिया राजश्री निकम, उम्मीद फाउंडेशन की संचालक संगीता पाटिल, शिवसेना ख़वातीन इकाई की रेखा वैष्णव, दीपाली भंवर, मेघा शाह समेत नायब सदर बल्दिया अब्दुल समीर, ज़िला परिषद के साबिक़ नायब सदर केशवराव तायडे, शिवसेना के ताल्लुका सदर देवीदास लोखंडे, ज़रई बाज़ार समिति की चेयरमैन अर्जुन गाढ़े, पंचायत समिति के उपसभापति काका साहब राकड़े, साहेबराव गायकवाड़, दामू अन्ना गवाहाने, बीडीओ सिल्लोड़ अशोक दांडगे, सुदर्शन तूपे सोएगांव और दीगर मौजूद थे। अब्दुल सत्तार ने मजीद कहा कि आबादी के तनासुब के लिहाज से सरकारी राशन की दुकानों की तादाद बढ़ाकर इजाफी दुकानें ख़वातीन बचत गटों को दी जाएंगी। इसी तरह ख़वातीन के बचत गटों को टैक्सी के परमिट दिए जाने और मिल्कियत में ख़वातीन के नामों के इंदराज भी किए जाने से मुताल्लिक़ भी वज़ीर आला से नुमाइंदगी करने का तयक्कुन इस मौके पर अब्दुल सत्तार ने दिया। नीज़ कहा कि जो बचत गट बैंकों से लिए कर्ज़ों की ईमानदाराना व बरवक्त अक़सात अदायगी करते हैं, उनको मज़ीद कर्ज़ फराहमी के लिए वो बज़ात ख़ुद बैंकों से नुमाइंदगी करेंगे और बचत गटों की तरक्यात व बहबूद के लिए किसी भी किस्म की कमी या रुकावट नहीं आने दी जाएगी। मराठवाड़ा रेलवे पैसेंजर्स वेलफेयर एसोसिएशन की बारहा नुमाइंदगी के बाद बिलाखिर मुतल्लिका हुकाम ने औरंगाबाद रेलवे स्टेशन पर स्टेशन का नाम उर्दू में लिखे बोर्ड लगवा दिए हैं। वाज़ेह है कि निज़ाम के दौरे हुकूमत में रेलवे स्टेशन पर लगाए गए सभी बोर्ड्स पर शहर औरंगाबाद का नाम देवनागरी में तहरीर किया गया था। बाद-ए-अज़ां उर्दू ज़बान में तहरीर करदा नाम बोर्ड्स पर से हटा दिया गया था। मराठवाड़ा रेलवे पैसेंजर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने इस जानिब रेलवे इंतज़ामिया की तवज्जो मबजूल करवाते हुए मुतालबा किया था कि इस शहर की एक बड़ी आबादी उर्दू ज़बान जानने वाली है, लिहाजा रेलवे स्टेशन के अहाते में लगाए गए बोर्ड्स पर औरंगाबाद का नाम उर्दू में भी तहरीर करवाया जाए, जिस पर मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया ने शहर औरंगाबाद का नाम उर्दू ज़बान में तहरीर तो करवा दिया, मगर इसमें भी मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया और अफसरान की गंदी ज़हनियत मंजर आम पर आ गई। इस तहरीर में इमले की कई गलतियाँ मौजूद हैं, जिससे उर्दूदा तबके में नाराज़गी पाई जा रही है और उनका मुतालबा है कि तहरीर फौरी दुरुस्त करवाई जाए। अब मराठवाड़ा रेलवे पैसेंजर्स एसोसिएशन के ज़िम्मेदारान ने DRM से मुतालबा किया है कि यहाँ का रिजर्वेशन काउंटर भी फौरी शुरू करवाया जाए। मराठवाड़ा उर्दू एक्शन कमेटी का सेक्रेटरी मुश्ताक अहमद साहब की सदारत में 1995 में मराठवाड़ा उर्दू एक्शन कमेटी का क़याम अमल में आया था, जिसके तहत मराठवाड़ा
यूनिवर्सिटी में उर्दू डिपार्टमेंट जारी करने के लिए हुकूमत से कामयाब नुमाइंदगी की गई थी। ये कमेटी वक्तन फ़वक्तन उर्दू के मसाइल और उर्दू से जुड़े हुए मामलात पर हुकूमत से संजीदा तरीक़े से नुमाइंदगी करती है। बीच में ये देखा गया कि मराठवाड़ा के तमाम रेलवे स्टेशनों पर से उर्दू का नाम हटा दिया गया था, जिस पर मराठवाड़ा उर्दू एक्शन कमेटी के सदर मोहम्मद मुश्ताक अहमद और मैं वसीम शेख हमने जनरल मैनेजर साउथ सेंट्रल रेलवे से नुमाइंदगी करके तमाम रेलवे स्टेशनों पर उर्दू में नाम लिखने के लिए मेमोरेंडम पेश किया था, जिस पर गौर फरमा कर जनरल मैनेजर साउथ सेंट्रल रेलवे ने तमाम रेलवे स्टेशनों पर उर्दू में नाम लिखने के लिए मुतल्लिक़ा महकमे को अहकामात जारी किए, जिस पर कमेटी जनरल मैनेजर साउथ सेंट्रल रेलवे का शुक्रिया अदा करती है और साथ ही साथ औरंगाबाद रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर SM झाकड़े साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया जाता है। मराठवाड़ा रेलवे पैसेंजर्स वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से बार बार DRM साहब से नुमाइंदगी की जा रही है कि औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का रिजर्वेशन ऑफिस जो लाखों रुपये खर्च करके आवाम की सहूलत के लिए बनाया गया था, लेकिन वो आज बंद पड़ा हुआ है और उसका कोई पुरसान हाल नहीं है। एक बार फिर DRM नांदेड़ डिवीज़न से ये गुजारिश की जाती है कि वो औरंगाबाद रेलवे स्टेशन पर रिजर्वेशन ऑफिस को जल्द से जल्द शुरू किया जाए। पैठण पंचायत समिति की नौ तामीरशुदा खूबसूरत इमारत को आवाम के नाम मंसूब करने की रस्म रियासती वजीर संदीपान भुमरे की मौजूदगी में रियासती वजीर ममलिकत अब्दुल सत्तार के हाथों अंजाम दी गई। इस नौ तामीरशुदा इमारत के सबब शहर की खूबसूरती में भी इजाफा हुआ है, जबकि इस बिल्डिंग से अब रिफाए आम्मा के काम अंजाम दिए जाएंगे और ताल्लुक़ी की हमजह तरक्की के कामों में आसानियाँ पैदा होंगी, ताहम अफसरान और मुलाजिमीन अपने फ़राइज़ और कारकर्दगी पूरी दिलचस्पी से अंजाम दें। इस तरह के ख्यालात का इजहार इस मौके पर रियासती वज़ीर बराए रोज़गार ज़मानत और फल पैदावार संदीपान भुमरे के फर्जंद और साबिक़ तामीराती सभापति विलास भुमरे ने किया, जबकि अब्दुल सत्तार ने भी विलास बापू की सताइश करते हुए बाप शेर तो बेटा सवा शेर के अल्फाज का इस्तेमाल किया। इस तकरीब में ज़िला परिषद व पंचायत समिति के सभापति और ज़िला परिषद व पंचायत समिति के मेंबरान, ताल्लुक़े के मुतादिद मकामात के सरपंच साहिबान और बड़ी तादाद में शहरियान मौजूद थे। अब्दुल सत्तार ने इस मौके पर किसी का नाम लिए बगैर अपोजिशन को चुटकी लेते हुए कहा कि तरक्याती कामों में रखना अंदाजी की बजाय आवाम की बहबूद के काम करें तो बेहतर होगा। मंजूर केली। सगळ्यांचं म्हणणं होतं, सगळे बोलत होते की पैठण आपल्या उश्याला आहे आणि कोरड घासाला आहे। आता तुम्हाला सांगतो काल योजना मंजूर झाली, 285 कोटीची योजना मंजूर झाली। थोडंफार मागपुढं होईल, डिटेल आता DPR होईल। 8 दिवसांना सर्वे सुरू होणार आहे, ते 2-3 महिन्यात टेंडर होईल आणि ह्या योजनेला जवळजवळ 2.5 ते 3 वर्ष लागणार आहे। आणि एक चांगली योजना हर घर हर नळ अशी योजना आता आपल्या तालुक्यात ही आलेली आहे। मला सांगायचं तरी कोणीतरी एक पुडी सोडली म्हणजे पैठणला पाणी दिल्याच्या नंतर काही गावाला शेतीला पाणी मिळणार नाही। अहो सत्तार शेठ, मला सांगा, तालुका धरण आपल्या पैठणला आहे, 102 TMCचं धरण आहे आणि आपल्या पैठणला पाणी किती लागणार आहे? 1 TMC। 102 TMC मधून 1 TMC पाणी आपल्याला लागणार आहे आणि तुम्हाला सांगतो शेतीला पाणी मिळणार आहे आणि आपल्याला पिण्याला पाणी मिळणार आहे। ताल्लुका फुलमरी के अमरावती में 3 हाईमास्ट लाइट लगाने के बाद शहर की गलियां रोशनी से जगमगा उठी हैं, जिस पर शहरियान ने इंतहाई खुशी का इजहार किया है। ताल्लुका फुलमरी के मज़ाफ़ात अमरावती में 15वें मालियाती कमीशन के फंड से 2 और पंचायत समिति मेंबर के फंड से हाईमास्ट लगाए जाने के बाद गांव के रास्ते रोशनी से नहा उठे हैं। गांव के बस स्टैंड पर 1 और पसमानदा बस्तियों में 2 लाइट लगाए गए हैं। इन लाइट के इफ्तिताह के मौके पर गांव की सरपंच सिमरन बी निज़ामुद्दीन शेख, सोसाइटी के साबिक़ चेयरमैन यूसुफ पठान की खुसूसी मौजूदगी थी, जबकि पत्रकार संघ के मराठवाड़ा सदर और सहाफ़ी दादा साहब काले के हाथों स्विच ऑन करके ये इफ्तिताह किया गया। इस मौके पर दीगर शुरका में नायब सरपंच ग्राम पंचायत के मेंबरान, कांग्रेस सेवा दल के ज़िला नायब सदर शौकत शेख, टंटा मुक्ति गाँव समिति के सदर मधुकर खमाट व दीगर मौजूद थे। जिला परिषद की जानिब से 1575 असातिज़ा के ग्रेजुएशन ग्रेड
रद्द कर दिए जाने के जो नोटिस दिए गए हैं वो फौरी वापस लिए जाएं। इस तरह का मुतालबा मुतल्लिका तंजीम ने किया है। बसूरत दीगर शदीद एहतजाज का इंतबाह तंजीम ने दिया है। जिल्हा परिषदेने मागील आठवड्यामध्ये औरंगाबाद जिल्ह्यातील 1575 शिक्षकांना पदवीधरचा ग्रेड परत घेण्यासाठी नोटिसा पाठवल्या। ह्या 1575 शिक्षकांनी जिल्हा परिषदेला आम्हाला पदवीधरचा ग्रेड द्यायची मागणी केलेली नव्हती। जिल्हा परिषदेने आरटी ॲक्ट 2009 च्या नियमावलीमध्ये 6वी पासून 8वी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना भाषा, गणित आणि विज्ञान हे विषय शिकवण्यासाठी प्रत्येक विषयाला एक शिक्षक ही त्यांच्या नियमामध्ये होतं। म्हणून जिल्हा परिषदेने 2014 साली 1100 पदवीधरांचं प्रमोशन केलं, शिक्षकांचं प्रमोशन केलं आणि त्याला पदवीधर वेतन श्रेणी दिली, ग्रेड दिला। आज जिल्ह्यामध्ये 2147 पदवीधर आहे आणि 2021 साली म्हणजे मागील 8 दिवसापूर्वी जिल्हा परिषदेने या 1575 शिक्षकांना नोटीस दिली, त्यापैकी की तुमचा पदवीधरचा ग्रेड आम्ही परत घेतोय। पदवीधरचा ग्रेड परत घेणे म्हणजे त्यांना 2014 पासून जे वेतन दिलं हे वेतन सुद्धा ज्यादा वेतन अदाई वसूल करणे हा त्यामागचा हेतू आहे आणि हे बरोबर नाही। हे जिल्हा परिषदेचं चुकीचं आहे। जिल्हा परिषदेने ही दिलेली नोटीस या 1575 शिक्षकांना जी नोटीस दिली ती नोटीस परत घ्यावी आणि जे पदवीधर शिक्षक आहे जो दिलेला त्यांना ग्रेड आहे हा ग्रेड कायम ठेवावा ही आमची मागणी आहे। जर जिल्हा परिषदेने हे केलं नाही तर महाराष्ट्र राज्य शिक्षक समिती जिल्हा परिषदेसमोर, वेळप्रसंगी पुण्याला, वेळप्रसंगी मंत्रालयासमोर धरणे आंदोलन करून जिल्हा परिषदेला हा दिलेली नोटीस परत घेण्याला भाग पाडेल। औरंगाबाद जलगांव हाईवे पर हरसूल साउंगी के करीब एक हाईवा व स्कूटी हादसे में 35 साल खातून मौके पर ही फौत हो गई। इस हादसे से मुतालिक पुलिस ने दी जानकारी के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ दोपहर के वक्त 35 साल खातून प्राची पाटिल अपनी स्कूटी MH20 DP 6630 पर सवार औरंगाबाद से फुलंबरी की जानिब जा रही थी कि सामने से आ रहे हाईवा ट्रक MH20 DE 7550 ने उसकी स्कूटी को ज़ोरदार टक्कर मार दी, जिसके सबब प्राची हाईवा के पहिए से कुचलकर शदीद ज़ख्मी हो गई। उसे फौरी घाटी अस्पताल लाया गया, ताहम जांच के बाद डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दे दिया, जबकि स्कूटी पर सवार दूसरी ज़ख्मी खातून का घाटी अस्पताल में इलाज जारी है। मुताल्लिका फुलंबरी पुलिस थाना के हेड कांस्टेबल AD पाचंगे ने मौके वारदात पर जाकर रास्ते से हादसे की शिकार गाड़ियाँ हटाकर फुलंबरी पुलिस थाना में जमा करवाईं। हादसे की मज़ीद तहकीक़ात पुलिस इंस्पेक्टर मुदिराज की रहनुमाई में हेड कांस्टेबल पाचंगे कर रहे हैं। शहर व ज़िला भर में 15 दिन के तवक्कुफ़ के बाद गुज़िश्ता शाम बारिश ने फिर हाज़िरी दी, जिसके सबब शहरियान व किसानों के चेहरे खुशी से खिल उठे हैं। नाजरीन, खासे दिनों के तवक्कुफ़ के बाद शहर और ज़िला भर में गुज़िश्ता शाम बारान रहमत ने दोबारा हाज़िरी दी और शहर में अब तक का बारिश का तनासुब 22.2% को पहुँच गया। वाज़ेह हो कि ज़िला भर में कमोबेश 5,30,000 हेक्टर ज़मीन पर खरीफ की बोयाई हो चुकी है। ताहम बोयाई के बाद ही से कमोबेश 15 दिन के अरसे से बारिश ने मुँह फेर लिया था और किसानों के चेहरे फ़िक्रमंदी से मुरझाने लगे थे और उन्हें खरीफ का हंगाम ख़तरे में नज़र आने लगा था। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ शुरू हुई बारिश से फिर उम्मीदें बंधी हैं। बारिश के रुक जाने के सबब बोयाई कर चुके किसान पर दोबारा तुखमरेजी के साए मंडलाने लगे थे और कोंपलों से ऊपर उठे पौधे मुरझाने लगे थे और किसानों ने अब खरीफ की इस फसल की उम्मीद छोड़ दी थी। लेकिन इस बारिश के सबब अब इनकी फसलों को नई ज़िंदगी मिल गई है, जिस पर किसान खुश देखे जा रहे हैं। नाजरीन, खबरें ख़त्म करने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। इन खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अव्वलीन पेट्रोल पंप का राब्ता वजीर सुभाष देसाई के हाथों शानदार इफ्तिताह।
साबिक MP चंद्रकांत खैरे के हाथों शाहगंज चमन में नस्ब करदा आजहानी वल्लभ भाई पटेल के मुजस्समे की नकाब कुशाई। पुलिस डिपार्टमेंट को मुस्तहकम बनाने DPDC के फंड से खरीदी गई 72 टू व्हीलर गाड़ियां। राब्ता वजीर ने हरी झंडी दिखाकर किया गाड़ियों का रस्मी इफ्तिताह। कोरोना पर काबू पाने हुकूमत की हिदायत पर शहरियान लेने लगे कोरोना से बचाव के टीके, मगर स्टाफ की कमी और वैक्सीन की किल्लत के सबब वड़गांव कोलाटी सेंटर पर मची भगदड़। मुतालिका इंतजामिया से तवज्जो का मुतालिबा। और पेट्रोलियम अशिया की बढ़ती कीमतों के खिलाफ गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने मनाया काला दिन। काले झंडे दिखाकर मरकजी हुकूमत के खिलाफ जमकर किया एहतजाज। इसी के साथ उर्दू खबरनामा MCN यहीं ख़त्म होता है। ज़की सिद्दीकी को दीजिए इजाज़त, कल फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।